वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है रीजनिंग क्लास में। मैं अमित सर आज आपको और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि आप लोग हमसे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, आप और भी प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे कि हमारा चैनल है द जोरावर क्लासेस के नाम से, जो आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। और इसके अलावा आप आपके प्ले स्टोर में जाकर के द ज़रूर क्लासेस लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, जिससे आप हमें हमारा जो कोर्स है वो परचेज़ कर सकते हैं। तो जिससे आपको आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी रीजनिंग की। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ओड वन आउट। जैसे ईरान एशिया का रिलेशन है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन है, नॉर्वे यूरोप का रिलेशन है और अल्जीरिया अफ्रीका का रिलेशन है। तो हमें बताना है कि इसमें से ओड कौन सा है। एशिया है वो ईरान एशिया के अंदर आता है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है, नॉर्वे यूरोप के अंदर आता है, अल्जीरिया अफ्रीका के अंदर आता है। लगभग सेम से लग रहे हैं, बट इसमें एक डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंस ये है, ऑप्शन बी जो हमारा है ये इसकी कैपिटल है। जो कैनबरा है वो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, और जबकि ये जो 3 ऑप्शन बचे हुए हैं इनमें से कैपिटल कोई भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी कैनबरा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द इन द असेंडिंग ऑर्डर रेन, कूल एयर, क्लाउड, वेपराइजेशन, सन। वैसे अगर हम देखते हैं तो ये तो एक साइक्लिक होता है, चक्रीय होता है, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। वैसे जो सूरज होता है हम वहाँ से शुरू करते हैं, इस टाइप के अगर साइक्लिक आते हैं तो क्वेश्चन हम जो सन होता है वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो इसके हिसाब से सन 5 नंबर पे आ रहा है और 5 नंबर में ऑप्शन एक ही है, तो इसके हिसाब से हम इनकी सीक्वेंस पे एक बार चेक कर लेते हैं। पहले सन आएगा, उसके बाद 5 4 3 2 1 है, तो सन के बाद जो सन की रेज है वो कहाँ जाएंगी, नीचे पानी पे जाएंगी। तो इसके बाद वो वेपराइजेशन वाष्पीकरण होगा। उसके बाद नंबर 3 वो कहाँ पे, बादल, बादल में जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 2 पे ठंडी हवा चलती है और उसके बाद क्या होता है, बारिश होती है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, 5 4 3 2 1। कंप्लीट द सीरीज को कंप्लीट करना है। ये नॉर्मली ABCD लिखी हुई है, यहाँ पे एक मिसिंग है बी, सी डी, यहाँ पे ई और एफ मिसिंग है। यहाँ GHI देखो एक एक सीक्वेंस बढ़ रही है, यहाँ पे भी एक एक बढ़ रहा है, तो अब यहाँ पे 3 आएंगे अभी। GHI के बाद IJKL होता है, ठीक है। L के बाद क्या आता है, MNOP आता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। इसमें यहाँ पे 3 थे, अब इसके जो आगे आएंगे वो 4 आएंगे। OP के बाद QRST और उसके बाद अगला U से स्टार्ट होता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ वोमेन इज रिटन एज YRODP इन कोडिंग लैंग्वेज द मेजर विल बी रिटन एज। यहाँ पे इनकी नंबरिंग कर लेते हैं हम। ये W23 पे आता है, O15 पे आता है, ये 13 पे आता है 1, और ये 14 पे आता है। तो इसके हिसाब से Y आता है हमारा 25 पे, ये 18 पे आता है, O15 पे आता है, D 4 पे आता है और P हमारा 16 पे आता है। तो यहाँ पे 23 में से 2 ज़्यादा ऐड करे हुए हैं, यहाँ पे 15, यहाँ पे 3 ऐड कर दिए, यहाँ पे 13 से 15 हुए, यहाँ 2 ऐड करे हैं, यहाँ 1 से 4, यहाँ 3 ऐड करे हैं, फिर यहाँ पे 2 ऐड करे हैं। क्या सीक्वेंस बन रही है हमारे, पहले +2 है, उसके बाद +3 है, फिर उसके बाद +2 है, फिर उसके बाद +3 है, फिर उसके बाद +2 है। ये सीक्वेंस आई है हमारी इस क्वेश्चन में सोल्व करने पे। तो जो मेजर है उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो मेजर को भी हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं, MAJOR, और इसकी नंबरिंग कर देते हैं। ये 13 है, ये 1 है, ये 10 है, ये 15 है और ये 18 है। तो पहले +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2 में 15 आएगा, फिर +3 करेंगे तो 4 आएगा, फिर +2 करेंगे तो 12, +3 करेंगे तो 18 और +2 करेंगे तो 20 आएगा। तो इनके नंबरिंग पे 15 नंबर पे O होता है, 4 नंबर पे D होता है, 12 नंबर पे L होता है, 18 नंबर पे R होता है और 20 नंबर पे T होता है। तो ये ODLRT ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का
आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं कोडिंग लैंग्वेज वाले, इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं होता। इनकी सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी होती है और उसके हिसाब से हमें देखना होता है कि इसमें क्या सीक्वेंस, क्या ट्रिक इसमें बन रही है, और उसके हिसाब से हम जो हमें क्वेश्चन पूछा होता है वही हम उस अगले क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं और उसका हम आंसर निकाल देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक बात और है, जो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ आपको पहले वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद आपको पहले से अपने आप से ट्राई करना है, उसके बाद ही आप लोग क्वेश्चंस को आगे करोगे। अगर आपको नहीं आता है तो उसके बाद आपको मेरा तरीका देखना है, अगर आता भी है तो भी आपको मेरा तरीका देखना है कि हो सकता है कि आपके पास मेरे से बेटर तरीका हो या आपका जो तरीका है उससे बेटर मैं कराता हूँ। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले क्वेश्चंस को आप करेंगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद ही आपको मेरे जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक करनी है। ठीक है, तो इससे आपका टेस्टिंग भी हो जाती है कि जैसे कि हम डेली 10 क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, तो आपकी डेली एक टाइप से आपका टेस्ट हो जाता है कि 10 क्वेश्चंस में से आपके आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप स्कोर कर रहे हैं और आपको आपका स्टेटस भी पता चल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द अप्रोप्रिएट आंसर। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 2715 दिया हुआ है। ऐसे ही 4 3 1 को 6 4 9 1 लिखे हैं, तो 2 6 और 7 को हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे ये 3 दिया हुआ है, यहाँ 1 दिया हुआ है, यहाँ 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमें दिख रही है, तो इन्हीं में से निकल के ये वाली चीज़ बनी है। तो कैसे बन सकती है, जैसे ये 3 है, 3 से 2 तो नहीं बन सकता, 27 बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम 3 की पावर 3 करते हैं तो ये मेरा 27 आता है। यहाँ पे 1 है तो 1 से 1 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1 की पावर 2 करते हैं तो 1 आएगा और 5 की पावर 1 करते हैं तो 5 आएगा। तो ये सीक्वेंस बनी है इससे। ठीक है, अगली भी देखते हैं। यहाँ पे 4 है, 4 की पावर 3 क्या होता है, 64 होता है। 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है, और 1 की पावर 1 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इससे अगले वाला भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे पावर 3 हो जाएगी, यहाँ 2 हो जाएगी और यहाँ 1 हो जाएगी। तो 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 होती है। 6 की पावर 2 36 होती है और 7 की पावर 1 7 होती है। तो 8367 हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 8367 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि इज मोर ब्यूटीफुल देन बी, बी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज वाई, जे इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज बी और वाई हु इज एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ ब्यूटी। के बी से ज़्यादा सुंदर है, बी वाई के समान सुंदर नहीं है, जे बी या वाई के समान सुंदर नहीं है, सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। के ज़्यादा सुंदर है बी से, जो ज़्यादा सुंदर है उसको मैं ऊपर रखता हूँ और जो कम सुंदर है उसको मैं नीचे रखता हूँ। ठीक है, तो के ज़्यादा सुंदर है तो के ऊपर आ गया और बी नीचे आ गया बी से। तो अब बी वाई के समान सुंदर नहीं है, जो बी है वो वाई के समान सुंदर नहीं है, यानी कि वाई ज़्यादा सुंदर है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है। तो वाई को मैं ऊपर रखता हूँ बी से। ठीक है, ये के से ऊपर भी हो सकता है, के से नीचे भी हो सकता है। आगे जे बी या वाई के समान सुंदर नहीं है, यानी कि जितनी सुंदर बी और वाई है जे उतना सुंदर नहीं है, तो जे बी और वाई दोनों से नीचे आएगा सुंदरता की कैटेगरी में। ठीक है, बी जे है बी या वाई से के समान सुंदर नहीं है, उनसे कम सुंदर है, तो जे इन दोनों से नीचे ही आएगा। अब पूछा है कि सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन है, हु इज एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ ब्यूटी। तो सबसे नीचे कौन आ रहा है, हमारा जे आ रहा है। उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इफ माइनस मीन्स डिवाइड, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई मीन्स एडिशन, देन विच इक्वेशन इज करेक्ट। यदि घटा का अर्थ विभाजित, जमा का अर्थ गुना है, तो भाग का अर्थ घटा है और गुना का अर्थ जोड़ है, तो कौन सा समीकरण सही है। ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इनको सोल्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। एक सबसे बेस्ट मेथड है जो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का है। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हम जो देखते हैं क्या देखते हैं हम, ये डिवाइड देखते हैं, भाग। किस चीज़ को हम
डिवाइड बोल रहे हैं, किस चीज़ को हम डिवाइड बोल रहे हैं, किसको हम डिवाइड बोल रहे हैं, ठीक है, किसको डिवाइड बोल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड का मतलब है पहला ही है, माइनस का मतलब क्या था, डिवाइड, ये है। ये चीज़ हमें देखनी होती है इस जो क्वेश्चन में, सिर्फ ये चीज़ हमें पकड़नी होती है, डिवाइड हम किसको बोल रहे हैं, माइनस को बोल रहे हैं। तो हमें 4 ऑप्शन में क्या ढूंढना है, माइनस ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस को क्या बोलते हैं, डिवाइड बोलते हैं, माइनस को क्या बोलते हैं, डिवाइड। अगर देखो 5 डिवाइड 8 को अगर हम सोल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, 5/8 आएगा, और जो कि आपस में नहीं कटते ऑप्शन 1 में, ठीक है, ऑप्शन ए में। अब सेकंड वाले में देखते हैं, यहाँ पे भी 5 माइनस 8 है तो 5/8 आएगा, ये भी आपस में नहीं कटते हैं। आगे माइनस कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है सी ऑप्शन में, 7 घटा 3। तो घटा का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है डिवाइड। 7 डिवाइड 3 को हम 7/3 लिखेंगे, ये भी आपस में नहीं कटते हैं। एक ऑप्शन डी रहता है इसमें, वो ट्राई कर लेते हैं। माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ पे 49 माइनस 7 है, तो यानी कि 49 डिवाइड बाई 7 अलग करेंगे तो ये आपस में कट रहा है पूरा पूरा, और पूरा पूरा कट रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका उत्तर ये ऑप्शन डी हो सकता है। हम सबसे पहले किसको वेरीफाई करेंगे, ऑप्शन डी को हम वेरीफाई करेंगे। हमें ये सारे के सारे जो निशान दे रखे हैं, जमा घटा गुना भाग वाले, हम इनको सबको थ्रू प्रॉपर नहीं सोल्व करेंगे, हम डायरेक्ट अब डी ऑप्शन पे जाएंगे और उस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे माइनस को क्या बोलता है, डिवाइड बोलता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पूरा कट रहा है तो हम इसी पे सबसे पहले जाएंगे और इसको ऑप्शन को सोल्व करेंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं आता तो हम फिर हमें पूरा पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो आगे क्या है, प्लस, प्लस को बोलते हैं मल्टीप्लाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लस को मल्टीप्लाई बोलते हैं। डिवाइड को क्या बोलते हैं, डिवाइड मीन्स सब्ट्रैक्शन, डिवाइड मीन्स क्या है, सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस कर देंगे 5। और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब एडिशन होता है। तो प्लस 8, और ये किसके बराबर आना चाहिए, 24 के इक्वल आना चाहिए। तो इसको सोल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा ये, और इनको सोल्व करते हैं तो प्लस का 3 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 21 प्लस 3 यानी कि 24, बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी ही होगा। डायरेक्ट हम सभी इस क्वेश्चन में इस ट्रिक से हमें क्या फ़ायदा है, हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें सारे के सारे ऑप्शन, सारी कैलकुलेशन नहीं करनी है। हमें पता लग जाएगा जो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, हमें ये पकड़ना है किसको, चीज़ को हम डिवाइड बोलते हैं, किस चीज़ को हम डिवाइड बोलते हैं ना। तो अगर हम इस चीज़ को पकड़ लेंगे और उसके हिसाब से हम ऑप्शन में हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम इजीली एक ऑप्शन उठा सकते हैं। काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर इस क्वेश्चन को पूरा पूरा सोल्व करना होता है क्या, बट नहीं, इस ट्रिक से आपको करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और वही 99% केसेस में उस क्वेश्चन का उत्तर वही होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें बोलता है कि पुलिस इज कॉल्ड टीचर, ठीक है, इस पुलिस को टीचर बोला जाता है। टीचर इज कॉल्ड पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन इज कॉल्ड डॉक्टर, डॉक्टर इज कॉल्ड लॉयर, एंड लॉयर इज कॉल्ड सर्जन। देन हु विल कैच द कल्प्रिट्स, कल्प्रिट्स को कौन पकड़ता है, कल्प्रिट्स को पुलिस पकड़ती है, ठीक है, जो दोषी होता है उसको पुलिस पकड़ती है। पुलिस इज कॉल्ड टीचर, जो पुलिस को क्या बोला गया है, टीचर बोला गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए टीचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश ट्रेवल्ड 6 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, then turned left by 4 kilometer and again turned left and traveled 6 kilometer. How far is he now from the starting point? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रकाश ने 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में नॉर्थ में स्टार्ट करी, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से नॉर्थ में जाता है वो 6 किलोमीटर, ठीक है। ये साइड्स होती हैं हमारी, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है। तो नॉर्थ में जाता है, 6 किलोमीटर पहुंच गया। अब इसके बाद वो लेफ्ट टर्न करता है। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो लेफ्ट एंटी, राइट क्लॉकवाइज घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ठीक है ना, अगर घड़ी होती है तो ऐसे घूमती है, ये था क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है उल्टा घूमना, घड़ी कैसे घूमेगी, ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे लेफ्ट है, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कहाँ घूमेगा, ये इस तरफ घूमेगा, और यहाँ से घूमने के बाद ये 4 किलोमीटर चलता है।
उसके बाद वो फिर लेफ्ट टर्न कर रहा है, फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा नीचे की तरफ। तो ठीक है, कितना किलोमीटर चलता है घूमने के बाद? 6 किलोमीटर यहाँ चलता है। अब ये पूछता है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये है, और यहाँ से अब यहाँ तक की जो दूरी है वो हमें बतानी है। अगर हम डायरेक्ट देखते हैं तो जितनी दूरी ये 4 किलोमीटर है उतनी दूरी ही ये 4 किलोमीटर होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 4 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। फाइंड द ओड वन आउट। ऑप्शन ए है 1882, 1992, 1800 और 99, 1900। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो सकता है, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन उठाया है ये मैंने। देखिएगा क्या होता है। 1882 है, 1992 है, 1800 है और 1900। ये काफ़ी कुछ दूर दूर संख्याएं दी हुई है ना, काफ़ी दूर दूर ये नंबर्स हैं, काफ़ी दूर दूर दिए हुए हैं। तो हमारा ध्यान एक कैलेंडर चैप्टर होता है रीजनिंग में, वहाँ पे भी जा सकता है। और उसमें क्या होता है, लीप ईयर निकालना होता है। तो लीप ईयर कैसे निकालते हैं? हम डिवाइड करते हैं बाई 4 से। डिवाइड किससे करते हैं? डिवाइड बाई 4, अगर हमें निकालना है लीप ईयर। ठीक है, तो अगर हम लीप और 4 से डिवाइड करते हैं तो वो लीप ईयर होते हैं। हम एक बार यहाँ ट्राई कर सकते हैं, और यहाँ 4 से डिवाइड करने की क्या होता है, लास्ट की जो 2 डिजिट होती हैं अगर वो 4 से डिवाइड हो जाती हैं तो वो सारी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो अगर हम 82 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये नहीं हो रही है, तो ये लीप ईयर नहीं है। अगर हम 92 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा लीप ईयर है। ठीक है, ऑप्शन आगे भी देखते हैं। ये 1800 है, ये 4 से संख्या डिवाइड हो जाएगी, बट जिस साल के पीछे डबल ज़ीरो आ जाती हैं उसको लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 4 से डिवाइड ना करके उसको हम 400 से डिवाइड करते हैं, तब हमें लीप ईयर का पता चलता है। ये किस केस में होता है? जब हमारा सेंचुरी ईयर दिया होता है। सेंचुरी ईयर जब हमें दिया होता है तो उसमें हम 400 से डिवाइड करते हैं, तब लीप ईयर निकलता है। बट अगर हम इसको 400 से डिवाइड करते हैं, पूरी संख्या को 400 से डिवाइड करते हैं तो ये 400 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये भी हमारा लीप ईयर नहीं है। और सेम ऐसे ही इसको भी हम 400 से डिवाइड करते हैं तो ये भी 400 से डिवाइड नहीं होगी। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी।